हेलो नमस्कार। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पूरे 5 ईयर प्लान्स हैं, जिनको जहाँ से कम एक से दो क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो बताइए इस पहले 5 ईयर प्लान में क्या क्या हुआ है, क्या क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है या क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं। तो जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ये सारे फैक्ट हैं, इनको आप एक कॉपी में लिखते चलिए और इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो वहाँ पर आप कितना अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे उसका आप करिए, ठीक है। तो आप इसको एक कॉपी लीजिए या याद रखिए अगर आपको पता है तो। अब कोई इसका पहले देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर, पहली पंचवर्षीय योजना, हिंदी में बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। तो क्या क्या हुआ था पंचवर्षीय योजना में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 1956 तक हुआ था। और जो हेराल्ड डामर मर्डर था ये याद रखना, ठीक है, इसको लिख लो। पूछते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके कहने पे आया था। तो ये वो व्यक्ति थे। और इस जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो क्या था, वो डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जो प्राथमिक सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, उस पे इसका फोकस था, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र पे। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि आती है और माइनिंग आती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं। और उस टाइम पे जो पीएम थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी कि इसके उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो गुलजारी नंदा थे। और प्रेसिडेंट कौन थे ये आप बताइए, ठीक है, सबको पता होगा। 1951 से 1956 के बीच में कौन से रहे, ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस जब पता लगेगी। अभी हम लोग क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना अभी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तो आप देखना ये सारे। और ये 4-5 चीज़ें हैं, ठीक है, आई हो आपको याद हो गई होगी। देखते हैं दूसरा 5 ईयर प्लान, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, तो 1956 से 1961 के बीच में हुई थी, ठीक है। तो ये किसके मॉडल पे था, ये जो एक महालनोबिस करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने इस जो योजना को इसको प्रस्तुत किया था। और इसका मेन फोकस क्या था, मेन फोकस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला पूछ देगा सीधे सीधे कि बताओ भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय पे हुई है। तो आपको याद रखना है कब हुई है। ये आपको जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसमें ये डेवलपमेंट हुई है। और इस टाइम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बना था, ठीक। ये 4-5 चीज़ें आप याद रखेंगे। एक तो ये डेट याद रखेंगे कब से कब तक हुई है। और ये इतनी बार पूछा गया है, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फिर देखेंगे। और इसका फोकस क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक। अब देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966 के बीच, ठीक, याद रहेगी। पहली कितनी थी, पहली थी 1951 से 56, दूसरी 1956 से 61 और तीसरी कितनी है 61 से 66। तो अब एक चीज़ आप ये समझो 61 से 66 के बीच में, ठीक। तो दूसरी और एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये गाडगिल योजना थी, ठीक, गाडगिल ने इसको दिया था। तीनों नाम याद रखना, हेराल्ड डामर, मालनोबिस और तीसरा गाडगिल। और इनके साथ में थे जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। ये भी ऐसे भी पूछ देगा। अब इसमें क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था स्टेट्स जो एग्रीकल्चर या इम्प्रूवमेंट है, एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए इसको जोर दिया गया था। स्टेट्स मतलब जोर दिया गया था। इसका टारगेट था 5.6%। और इस जबकि ये अचीव कितना कर पाया था 2.4%। ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था कि इंडिया चाइना वार हो गई थी 1962 में, जिसके कारण जो भी हम लोगों ने डेवलपमेंट सोचा था वो नहीं हो पाया। तो अब इसके बाद जब ये वार हो गई, एक वार हो गई थी 1965 में, अगर आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया। दो बार इंडिया ने झेली, उसकी वजह से तो इंडिया को क्या करना पड़ा, इंडिया को करना पड़ा प्लान ऑफ हॉलीडे। ये देखो प्लान ऑफ जो हॉलीडे है 1966 से 1969, याद रखना। इस टाइम पे कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, इसको बोलते हैं प्लान ऑफ हॉलीडे। और उसमें बहुत समस्या हो गई थी, सूखे की समस्या हो गई थी। और उसमें पैसा जो था उसकी वैल्यू भी कम हो गई थी, डिवेल्यूट हो गया था।
उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना हम लोग जब इसके बारे में याद करेंगे तो 1969 से 1974, 1969 से 1974, और ये जो 3 वर्ष का समय है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सीधा सीधा पूछेगा अभी जब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, तब इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से 1974 के बीच में, और जो प्रमुख 14 बैंकें थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। याद रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तो कौन सी थी? चौथी थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इन इंडिया, जो आपको पता होगा एम एस स्वामीनाथन के द्वारा 1966 के समथिंग ये चालू किया गया था, तो ये भी याद रखना। और एक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं 1969 में, आप लोग बताइए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है SBI की स्थापना कब हुई थी, ये बताओ ज़रा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। और जो RBI की इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी वो बताओ, क्योंकि बैंकों का नेशनलाइजेशन तो हो गया, ये जो 14 मेन बैंकें हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोखरण जो फर्स्ट का परीक्षण हुआ था वो भी इसी के टाइम हुआ था, 18 जुलाई 1974 को। सिंपल फैक्ट है, याद रखना, एकदम रट लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। ये ज़रा गूगल सर्च करो, इनके जो पहले फाउंडर थे उनका भी नाम याद रखो, ठीक। बताने को मैं भी बता सकता हूँ, बताऊँगा नहीं, थोड़ा गूगल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 ईयर प्लान, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इसको देखेंगे। इसमें है ये इसका टाइम पीरियड क्या है? 1974 से 1978। अब ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल की थी। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा कि ऐसी वह योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो मात्र 4 साल की थी। तो ये कौन सा था? ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 4 साल की थी। इसमें 22 प्रोग्राम लॉन्च, 22 सूत्री 22 पार्ट्स प्रोग्राम, 22 सूत्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। सेल्फ रिलायंस, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। अभी मोदी जी बहुत आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो पूछेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत आत्मनिर्भर की बात पहले ही हो चुकी है। अगर मतलब अभी ये आत्मनिर्भरता कोई नई बात नहीं है, ये मैडम इंदिरा गांधी पहले ही बात कर चुकी हैं इसके बारे में। सिर्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की बात यहीं पे हुई थी। इतनी गरीबी हो गई थी कि गरीबी हटाओ का ही नारा देना पड़ा इस पंचवर्षीय योजना के तहत, और इसी नारे पे इन्होंने इलेक्शन भी जीते थे कि गरीबी हटाओ, ठीक है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को भगाओ, ऐसे भी इतनी गरीब हो गई थी तो इन्होंने बोला था गरीबी हटाओ, और ये बहुत भारी बहुमत से भी जीती थी, ठीक है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। देखते हैं 6वीं पंचवर्षीय 6th 5 ईयर प्लान, तो क्या है? 1980 से 1985, ठीक। तो ये टाइम पीरियड है। इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन है वो उदारीकरण बोलते हैं इसको, ठीक है। ये उदारीकरण हुआ था, और नाबार्ड की स्थापना भी हुई थी। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना थी। फैमिली प्लानिंग की बात इसी के टाइम में हुई। 1 चाइल्ड पॉलिसी की बात, एक जो 1 चाइल्ड पॉलिसी इन्हीं के टाइम पे। ओवर पॉपुलेशन की बात भी यहीं पर हुई। यहाँ पर ग्रोथ का जो एस्टीमेट रखा था हम लोगों ने 5.2, और ये हुई कितनी? 5.7। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जहाँ पर जो ग्रोथ उसकी अनुमानित ग्रोथ रेट से ज़्यादा हुई थी, ठीक, पूछ लेगा। अब देखो ये बीच, देखो एक चीज़ ये देखोगे तो 1974 से 78, ठीक है। अब एक उसके बाद में ये टाइम पीरियड देखोगे 80 से 85, लेकिन 78 से 80 के बीच का टाइम कहाँ गया? इसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। इस टाइम पे रोलिंग प्लान आया था। डायरेक्ट बिल्कुल हिट क्वेश्चन करता है कि रोलिंग प्लान कब आया था, उसकी डेट पूछ देगा। अब उस टाइम को आपको याद रखना है 1978। और प्लान ऑफ हॉलीडे कब आया था? 1966 से 1969। ये क्यों आया था रोलिंग प्लान? क्योंकि उस टाइम पे पता होगा आपको इमरजेंसी लगा दी गई थी मैडम इंदिरा गांधी द्वारा, उस कारण। और ये क्यों आए थे? 2 बार इंडिया ने फेस किए थे। क्यों? कौन सा? 1962 और 1965 पे याद रखेंगे आई होप, और समझ भी गए होंगे। जनता पार्टी की उस समय गवर्नमेंट थी। बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1985 से 1990 के बीच हुई। राजीव गांधी साहब की गवर्नमेंट थी, और इन्होंने जो बोला सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी, जो अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी की, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना है। लेकिन अगर सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे तो कौन सी योजना है? 5वीं पंचवर्षीय योजना है। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी से इन्होंने अपग्रेडिंग की बात करी, सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी की बात करी, ठीक है। और जो उस टाइम पे आया एनुअल प्लान, देखो 3 हो गए। एक तो हो गया रोलिंग प्लान आपकी अभी हम लोगों ने बात की 1978 से 80, ठीक, 1978 से 80। उसके बाद में ये था अपना रोलिंग प्लान ऑफ हॉलीडे 1966 से, ठीक है, ये हो गया।
और जो एनुअल प्लान है ना ये 1990 से 92, ये तीनों याद रखना। मेंटेन ऑफ इकोनॉमिक टेम्पो, जो इकानमी है उसका टेम्पो बरकरार रहे उसके लिए, और एनुअल प्लान्स 1990 से 92 याद रखेंगे। 1991 की आर्थिक मंदी, ठीक है, महान मंदी जो पीवी नरसिम्हा राव ने जो हमको सेव किया था, ठीक है। और जो इकोनॉमी का जो जनक भी बोलते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, ये 90 तक थी, 85 से 90 तक। और जो दो साल का क्या था, देखो यहाँ पे ये 90 तक थी, याद रखना। एनुअल प्लान 1990 से 92, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना पीवी नरसिम्हा राव, एलपीजी रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन किया गया और ग्लोबलाइजेशन किया गया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी किया गया, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई कब, 1 जुलाई 1995। याद रखेंगे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये सीधा सीधा पूछेगा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। अब बताइए 9वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1997 से 2002 के बीच में। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या बोला कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को पूर्णतः हटा देंगे। अटल बिहारी साहब ने ऐसा बोला 9वीं पंचवर्षीय योजना। जब अगर पूछ देगी गरीबी पूर्णतः गरीबी हटाने का बात किसने की थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की थी। इन्होंने बोला था प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बोला था, और SC ST और OBC के बारे में उन्होंने बोला था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है सबको प्रोवाइड की जाए। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, एग्रीकल्चर, जो किसानी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जो इसके बारे में उन्होंने बात की थी। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के बारे में बात हुई थी, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। अब देखो 10वीं पंचवर्षीय योजना 10th 5 ईयर प्लान यहाँ पर देखेंगे 2002 से 2007, 8% GDP का ग्रोथ रखा गया, और 20 सूत्री कार्यक्रम की इन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बोला गया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। ये यहाँ पे याद रखना, हॉर्टिकल्चर मिशन, ठीक है। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो जो बागवानी क्षेत्र होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब समझते हो, बागवानी क्षेत्र, ठीक है, इसके लिए काम करने के लिए। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे तो 2007 से 2012 के बीच में रही है, ठीक है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाए, इसलिए ये डेट याद रखना बस, 2007 से 2012 तक। और जब 12वीं पंचवर्षीय योजना आई 2012 से 17 के बीच में, उसके बाद भी नहीं है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन इससे बनता है 12वीं पंचवर्षीय योजना से कि जो अधिक तीव्र पोषडी या अधिक समावेशी समृद्धि किसके टाइम पे हुई, ठीक है। अधिक समावेशी, याद इसको लिख लो कॉपी में, अधिक समावेशी समृद्धि कौन सी पंचवर्षीय योजना का हुई, तो वह 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17, ये याद रखना। लेकिन ये 17 तक चल नहीं पाई क्योंकि नीति आयोग बीच में इंट्रोड्यूस हो गया। नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, और योजना आयोग को अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन ये याद रखना योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को, ठीक है। ये याद रखना 15 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, ठीक है। NDC समझ लो, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1952 में। इसको हेड कौन करता है, इसको हेड करते हैं अपने PM साहब, और पूरे जो इसके मेंबर होते हैं ऑल CMs ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। और ये नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, ये इनके भी PM साहब ही होते हैं। और ये आप लिखिए इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे, ठीक है। तो आई होप ये सारी जो भी पंचवर्षीय योजना है हमने 10-12 मिनट में कवर कर ली। इससे इंपॉर्टेंट जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा अभी इसके अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।